वेलकम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसा कि हम लोग जो है अपनी साइंस की सीरीज हम लोग जो है चला रहे थे क्लास 9th और 10th की। तो चलिए उसी सीरीज में हम लोग जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग जो है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। वेलकम स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जो है क्लास 10th का लाइव प्रोसेस चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए 3 to 4 लेक्चर्स जो है हम इस चैप्टर में जो है कवर कर चुके थे स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग जो है लाइव प्रोसेस का बेसिक कंसेप्ट, न्यूट्रिशन वगैरह हम लोग कवर कर चुके थे। प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम लोग कवर कर चुके थे। प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा कवर कर चुके थे और साथ के साथ हम लोग जो है आपका अमीबा में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीइंग्स, ये पूरा हम लोग जो है कवर कर चुके थे। साथ के साथ मैंने जो पिछली क्लास में आपको जो है रेस्पिरेशन वगैरह का टॉपिक भी पिछली क्लास में जो है वो कवर करा दिया था स्टूडेंट्स, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेशन में किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये पूरा हम लोग जो है वो पिछली क्लास में कवर कर चुके थे स्टूडेंट्स, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, ह्यूमन रेस्पिरेशन में किस तरीके से अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी मिलती है। साथ के साथ हम लोग एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी पढ़ चुके थे, कवर कर चुके थे। ठीक है, इस तरीके से हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कर चुके थे, एक्सहेलेशन इनहेलेशन वगैरह हम लोग कवर कर चुके थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट और 2 से 3 क्लासेस जो है आपके इस टॉपिक में लग जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। काफ़ी क्वेश्चन जो है ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक से जो है आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो जनरली पहले हम लोग जो है एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी चीज़ का यूज़ करना, है ना। जैसे हम लोग जो है अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बाईसाइकिल, कार या बसेस का यूज़ करते हैं या अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी, ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, फूड की, ऑक्सीजन की या अदर किसी, ठीक है, हार्मोन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो बॉडी उसको किस तरह से भेज सकती है, उसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है या कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है आर्टरी और विंस यानी कि ब्लड वेसल्स। फिर ब्लड लिम्फ यानी कि एक सर्कुलेटरी मीडियम, है ना। ब्लड और लिम्फ एक सर्कुलेटरी मीडियम होगा। ये सब हम जो है कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और ये देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी क्लासेस आपके यहाँ पे लगेगी, काफ़ी कोर कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 क्लासेस तक, उसका सारा सम अप यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा डेप्थ में जो है पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये सब टॉपिक तो हम लोग जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग अपना नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने पहले बताया। तो वहां से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, स्टोमेटा वगैरह पढ़ा चुका हूँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पूरा आपको करा चुका हूँ। ये पिछली क्लास में मैंने कराया था। ये देखिए रेस्पिरेशन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां से हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या है, ठीक है, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी जो है मजा आने वाला है आज की क्लास में। देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ठीक है, वी नो डैट एवरी प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। हर एक प्लांट और एनिमल किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस सेल ऑक्सीजन, वाटर, फूड और अदर सब्सटेंस हमको रिक्वायर्ड है। तो दिस मस्ट बी प्रिपेयर एट वन साइट, यानी कि बॉडी में कहीं एक जगह बनेगा और फिर कहीं और उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अदर पार्ट में। तो वो प्रोसेस यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या है, एक लाइव प्रोसेस है इन विच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब
और सिंथेसाइज इन वन पार्ट इज मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस एक जगह बना बट उसको एक जगह से जो है दूसरी जगह अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में हम लेके गए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो द ट्रांसपोर्टेशन मेथड आर डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल। ये आपको याद रखना है, प्लांट और एनिमल में आपके जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्लांट्स में ये कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, थोड़ा 9th क्लास में भी पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम आपने। ठीक है, जबकि एनिमल्स में ये पूरा जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, यानी कि प्लांट्स के लिए जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, और एनिमल्स के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम। आज की क्लास में हम लोग जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तक इसको कवर करेंगे। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो इन ह्यूमन बींग्स वेरियस सब्सटेंस जैसे डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल आर टू बी ट्रांसपोर्ट टू रिलीवेंट ऑर्गन एंड टिश्यू। देखिए हर एक टिश्यू का अपना अपना काम है, हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम है। तो ठीक है, डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन वगैरह के लिए, वेस्ट मटेरियल के लिए उसको जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीवेंट ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए जो है हमारा पूरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ हार्ट, यानी कि एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करेगा, ठीक है, जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में भेजेगा। ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ विच टुगेदर सर्व एज ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट? वो सिस्टम जिसमें आपका हार्ट हो, ब्लड वेसल हो, लिम्फेटिक वेसल हो, लिम्फ हो, ठीक है, और जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी करने का काम करे, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट। तो पहला सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड। देखिए काफी डेप्थ में पढ़ने वाले, इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ब्लड क्या है? सबसे पहले ब्लड की डेफिनेशन, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इसमें। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे ने 1628 में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया। ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। ऑन एन एवरेज 5 to 5.5 लीटर ब्लड अकर्स इन आवर बॉडी, यानी कि ह्यूमन, ठीक है, एवरेज जो अडल्ट पर्सन है उसकी बॉडी में 5 to 5.5 लीटर ब्लड जो है वो होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार एग्जाम में पूछेगा। या मैं कहूं कि एवरेज जो है 7% जो बॉडी वेट है उसका जो वैल्यू होती है वही उसका जो है ब्लड उतना ही होगा किसी पर्सन की बॉडी में। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का वेट 100 kg है, तो 100 का 7% फाइंड करूं तो 7 kg उसकी बॉडी में ब्लड रहेगा। यानी कि ये फिक्स नहीं है कि 5 से 5.5 ही होगा, ये ऑन एन एवरेज वैल्यू है। अगर मैक्सिमम वैल्यू बोला जाए तो 7% ऑफ द बॉडी वेट होता है। दूसरा, इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि ये, ठीक है, स्लाइटली जो है ये आपका बेसिक है, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू 7.4 लगभग न्यूट्रल के ही बराबर है। ब्लड के अंदर एक एंटीकोगुलेंट फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, अदरवाइज ब्लड अपने आप ही जम जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लड के अंदर प्रोटीन वगैरह भी होता है। ब्लड कंटेन्स सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबिन, फाइब्रोंजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स भी होते हैं स्टूडेंट। इसका रोल हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देखिए टॉपिक थोड़ा सा एनसीईआरटी से मैंने आउट बनाया है क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो जहां पे भी दिक्कत हो, ठीक है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या है हमारी ब्लड के अंदर? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, PO4 माइनस, फॉस्फेट आयन, ठीक है, और HCO3 माइनस, CO2, ऑक्सीजन। ये सब हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। सॉरी, ब्लड के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर जो है कुछ अमाउंट में ग्लूकोज भी होता है। तो ग्लूकोज का लेवल कितना होता है? 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आपका ग्लूकोज ब्लड में होता है। ये नॉर्मल लेवल है स्टूडेंट्स। ठीक है, कम ज़्यादा होने पे जो है डिसीज वगैरह का पता लगाया जाए। इसी तरीके से यूरिया का लेवल 17 मिलीग्राम टू 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, इसी तरीके कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, लेवल 50 to 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये भी वैल्यू आपकी जो है हो सकती है। इसी तरीके से, ठीक है, ये देखिए मैंने ब्लड को जो है डिवाइड किया, ये हम लोग ऑलरेडी
अपनी जो छोटी क्लासेस है उसमें पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छे लेवल पे मैंने डिवाइड किया। देखिए ब्लड को डिवाइड करेंगे तो ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा हो गया, ग्रेनुलर कंपोनेंट ब्लड कॉर्पसल्स हो गया आपको, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा में आपका सीरम और फाइब्रोजन, ठीक है। ब्लड कॉर्पुसल में आरबीसी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, प्लेटलेट्स जिसको हम लोग जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहेंगे। देखिए आरबीसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का भी एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का भी एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ब्लड के ग्रेनुलर पार्ट को डिवाइड करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में। इसका साइंटिफिक नेम एरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और जब डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करेंगे तो ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स में हम उसको जो है डिवाइड करेंगे। देखिए डिवीजन थोड़ा मैंने जो है हायर क्लासेस का लिया है, बट आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना एडवांस में हम लोग जो है साइंस के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आजकल तो मैथ में भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा इसी तरीके से आप वन बाय वन इनके कंपोनेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए प्लाज्मा क्या है? इट इज फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड एक्सक्लूडिंग द ब्लड सेल, है ना। ब्लड सेल को छोड़ के जो भी पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। इन प्लाज्मा के अंदर ही आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट फ्लोट करती हैं, यानी कि प्लाज्मा जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्लड का। तो प्लाज्मा में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स फ्लोट करेगी। आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें है आरबीसी। आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड कॉर्पुसल या इरेथ्रोसाइट्स। तो ये क्या है? ये सर्कुलर होती है, बाई कनकेव डिस्क होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, जो कैमल का आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि इसको जो है ऑक्सीजन को अपनी तरफ जो है कंबाइन करना है, बाइंड करना है। तो ऑक्सीजन को बाइंड करना है तो ज़्यादा इसको स्पेस चाहिएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह प्रेजेंट होता है। तो ये सर्कुलर होगा, बाई कनकेव डिस्क होगा जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। दे लुक लाइक रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड होगा, ठीक है। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आपका Fe2+, Fe3+ आयंस होते हैं, ठीक है। इट हैज़ ए ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो इट इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इट इज फॉर्म इन बोन मैरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो आरबीसी है वो कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर बनता है। और कहाँ पे एंड होता है? यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, ठीक है। जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको स्प्लीन का डायग्राम बताया था, ठीक है। चाहे तो उस वीडियो में भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारी आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पेन 60 to 120 डेज होता है स्टूडेंट। और मेल के अंदर जो आरबीसी का लेवल है वो 14 to 60 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, फीमेल में 12 to 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आपका आरबीसी का काउंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल या ल्यूकोसाइट्स, तो दे आर लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल, है ना, न्यूक्लियस होता है इसमें, एंड आर मोर नंबरस देन आरबीसी। इट इज कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करती है? इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, यानी कि किसी भी फॉरेन मटेरियल को जो है ये एंड अप कर देगी, उसको जो है खत्म कर देगी, उसको जो है खा पी जाएगी। तो फैगोसाइटिस, ठीक है, किसी चीज को पी जाना फैगोसाइटिक होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना, अभी मैंने जैसे पढ़ाया था ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स की ये होती है, ठीक है। इन ग्रेनुलोसाइट्स एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, जो कि बी और टी टाइप की होती है, यानी कि लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट टी, ठीक है। ये क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। और एक्ट एज एंटीजन की तरह ये जो है काम करती है, ठीक है। तो इन ग्रेनुलोसाइट्स लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट विच आर बी एंड टी टाइप्स विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, जो कि बॉडी को क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट देखिएगा, विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी और एक्ट एज एंटीजन। टी लिम्फोसाइट आर कोल्ड, ठीक है, टी लिम्फोसाइट आर कोल्ड, ठीक है, वेट कीजिएगा स्टूडेंट, टी लिम्फोसाइट आर कोल्ड। स्टूडेंट मैं बता रहा था आपको, ठीक है, कि जो ग्रेनुलोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है उसमें बी और टी टाइप की सेल होती है जो कि इम्यूनिटी टू द बॉडी प्रोवाइड करती है और एक्ट एज एंटीजन का काम करती है। टी लिम्फोसाइट्स को हम लोग जो है
कई बार हेल्पर सेल भी बोलते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट एनी एंटीजन, यानी कोई भी जब बॉडी के अंदर एंटीजन आएगा तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करेगी, बी लिम्फोसाइट करेगी। इनको हम कई बार सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो हेल्पर सेल्स है, जबकि आपकी जो ये है बी लिम्फोसाइड है, इसका काम क्या होता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन प्रोवाइड करना। कई बार हम लोग इसको जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहेंगे, ठीक है। एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी बाय द बर्थ के टाइम पे जो इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग जो है इनेट इम्यूनिटी कहेंगे, और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो हमने बाद में डेवलप करी है। तो बी लिम्फोसाइट का क्या है, एंटीबॉडी बनाना एंटीजेंस के अकॉर्डिंग, और ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। इसी तरीके से WBC का काउंट 5000 से लेके 10,000 क्यूबिक मीटर क्यूब है ना, ये वॉल्यूम के फॉर्म में गिवन है, ब्लड के अंदर होना चाहिए। इसका लाइफ स्पेन 10 to 13 डेज होता है स्टूडेंट, यानी कि इसका लाइफ स्पेन, ठीक है, 10 से लेके 13 to 15 डेज भी आप इसको कर सकते हो, यानी कि जल्दी जल्दी बनती रहती है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स हैं, तो दे आर राउंडेड, कलरलेस, बाई कन्वेक्स और नो न्यूक्लियर, यानी कि इनके अंदर भी न्यूक्लियर सेल नहीं होती है। दे हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ब्लड प्लेटलेट्स का, इनका काम क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड करना। दे आर मेड ऑफ अ वोर्न आउट पार्ट ऑफ आरबीसी, ये भी आपको याद रखना है, किससे बनती है, आरबीसी के टूटे हुए पार्ट से बनती है। 50 to 60% हमारे जो ब्लड का है वो पूरा क्या है, प्लाज्मा होता है। 90% आपको ये भी याद रखना है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि वाटर से ही बना हुआ है प्लाज्मा। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी लेवल 2 से लेके 5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड भी होता है। इसका लाइफ स्पेन लगभग 8 दिन के आसपास होता है। तो 2 to 5 लाख मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इसका, ठीक है, काउंट है, और लाइफ स्पेन इसका जो है 8, ठीक है, डेज तक होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा आगे पढ़ लेते हैं हम लोग लिम्फ, है ना। लिम्फ के बारे में भी अब आपका जो है ब्लड का पूरा टॉपिक हो चुका है। देखिएगा ब्लड मैंने पूरा करा दिया है, प्लाज्मा करा दिया, आरबीसी, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स भी बता दिया। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर थी वो मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए लिम्फ क्या है, ठीक है, पहले इसको एनसीईआरटी से कवर करते हैं लिम्फ को। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड विच इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। याद रखना है आपको, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ दोनों एक ही नाम है, ठीक है। दूसरा, थ्रू द पोर्स, है ना, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ द कैपिलरी में, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा वहाँ पे होता है, प्रोटीन होता है, ब्लड सेल स्केप हो जाते हैं, मतलब उससे बाहर निकल जाते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है उसके इंटरसेलुलर स्पेस में से, इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ वहाँ से फॉर्म होता है। तो याद रखना है बनता कैसे है, पोर्स जो प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ द कैपिलरी में, जहाँ पे प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड वगैरह जो है कुछ बाहर आ जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में, ठीक है, तो वहाँ से आपका टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बनता है। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, ब्लड के प्लाज्मा के ही तरह ये, बट कलरलेस होता है ये। इसके अंदर जो है प्रोटीन का अमाउंट कम होगा क्योंकि प्रोटीन बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है। लिम्फ का काम क्या होता है, ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी, ये बाद में जाके लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर किसी अमाउंट को ड्रेन करेगा फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, जिससे बाद में एक बड़ा लिम्फ वेसल जो है फॉर्म होगा, यानी कि छोटे लिम्फ वेसल से बड़ा लिम्फ वेसल। फाइनली वो लार्ज विंस के अंदर आपका ओपन हो जाएगा। लिम्फ डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को जो है, ठीक है, इंटेस्टाइन से लेता है, ठीक है, और ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को ब्लड के अंदर जो है ऐड कर देता है। तो इस तरह से ये डाइजेस्टेड फूड को भी पहुंचाने का काम, और जो भी आपका कोई भी एक्सेस अमाउंट में जो कोई चीज़ बन रही है उसको ये जो है ब्लड के अंदर पहुंचाने का काम करता है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब नोट्स में देखिए इसको, लिम्फ को, लिम्फ क्या है, लगभग सेम ही लैंग्वेज है। इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड विच ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, इट इज फॉर्म बाय पासेज ऑफ सम फ्लूइड फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू थ्रू द पोर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी। तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट कलरलेस होता है, कम अमाउंट में प्रोटीन होता है, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेन करे, लिम्फ ड्रेन होगा लिम्फेटिक कैपिलरी में, इंटरसेलुलर स्पेस में, दिस कैपिलरी जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, है ना। फाइनली लार्ज विन में ओपन हो जाएगा वो। मेजर फंक्शन क्या है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से ब्लड में लेके आएगा, ड्रेन करेगा एक्सेस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से ब्लड के अंदर। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसलिए कई बार इसको जो है हम लोग जो है
लिम्फेटिक वेसल भी बोला जाता है, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम भी लिम्फ हमारी बॉडी में करता है स्टूडेंट्स। तो अब आपका पूरा जो है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, है ना। कुछ फंक्शन देख लीजिए ब्लड के, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऑक्सीजन को लेके जाने का काम होता है ब्लड का, है ना। आरबीसी जो होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर किया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ द टिश्यू में हेल्प करता है, सॉरी उसको टिश्यू तक पहुंचाने में सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी के टिश्यू के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ये लेके आता है, बाय द टिश्यू ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड प्लाज्मा। कुछ न्यूट्रिएंट को भी जैसे डाइजेस्टेड है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन को भी ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी आपका ब्लड जो है करता है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टू किडनी एंड लीवर वेयर दे एलिमिनेटेड बाय बॉडी, तो जो भी ऑर्गन है जहाँ पे भी उसको एलिमिनेटेड होना है वहां तक ये लेके जाने का काम करता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। इसी तरीके से, ठीक है, ये कुछ डिसीज से भी प्रोटेक्शन हमें देता है, जैसे जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर वो एंटीबॉडीज बनाती है, अभी मैंने पढ़ाया। और वो जब कोई भी एंटीजन आएगा तो उस पर इन्वेड जब करेगा तो उसको जो है भगाने का काम भी ये करेगी। इसी तरीके से ये आपका जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन में भी काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई भी हार्मोन है, मान लीजिए किसी एक जगह बना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ये कुछ काम भी करती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ब्लड में हमने यहाँ तक इसको कवर कर लिया। एक टॉपिक आपको बचा है, ठीक है, ब्लड कॉर्पुसल्स पढ़ा चुका हूँ, ब्लड प्लेटलेट्स के थ्रू थ्रोम्बोसाइड या आपका, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग अभी मैंने नहीं बताया, ये मैं कवर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो आरबीसी पढ़ा चुका हूँ, ये देख लेना आप इसमें से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है, नोट्स में, ठीक है। अब इसको जो है आगे पढ़ते हैं। तो द प्लेटलेट्स सेल सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लज, यहाँ पे देखिए द ब्लड सेल, ये देखिए द प्लेटलेट सेल सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लज द लीक्स फॉर्म ड्यूरिंग द इंजरी। मान लीजिए आपको कभी चोट लगी है, ठीक है, तो वहां पे जाएगा आपका कौन, ब्लड प्लेटलेट्स वहां पे सर्कुलेट करेगा, देयर बाय प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ द ब्लड, एक क्लोट वहां पे फॉर्म करेगा साइट ऑफ द इंजरी में। तो मेजर इवेंट ऑफ ब्लड क्लोटिंग में क्या क्या होता है, ये 2 से 3 मिनट का टाइम इसको लगता है, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपका जो है ब्लड क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा आपका ब्लड क्लोटिंग, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, वहां पे क्या होगा, ब्लड प्लेटलेट जाएंगी, वहां पे जाने के बाद ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का सब्सटेंस जो है उसको ये सेक्रेट करेगी, यानी कि इंजर्ड टिश्यू के पास ब्लड प्लेटलेट जाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन से पहले प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन की हेल्प से थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर फाइब्रोनजिन भी सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, ये थ्रोम्बिन जो अभी ऊपर बना है उसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और पोटेशियम आयन की प्रेजेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम और पोटेशियम भी याद रखना आपको, ये किस में बनाएगा आपका, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन जो कि इन सोल्यूबल फॉर्म बनाएगा, उसमें जो है ये इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर यही फाइब्रिन रेड ब्लड कॉर्पुसल से, ठीक है, रिएक्शन करके एक ब्लड क्लोट बना देगा, ठीक है। ब्लड क्लोट कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे धागे होते हैं पट्टी के अंदर जो धागे होते हैं, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन आया, थ्रोम्बिन ने प्रोथ्रोम्बिन बनाया प्लाज्मा में, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, वहां से फाइब्रोंजन, फिर फाइब्रिन नेट यानी कि क्लोट बन जाएगा। तो इस तरह से आपका, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग जो है वो स्टूडेंट्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ रहा होगा सबको। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। आप जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू के अंदर से ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म कैसे पूरा हुआ उसको दोबारा बताता हूँ। इंजर्ड टिश्यू में ब्लड प्लेटलेट्स में जाएगी, वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा जो कि पोटेशियम आयन जिसके लिए जरूरी है।
प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होगा उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फर्दर थ्रोम्बिन कैल्शियम से मिक्स होके फाइब्रोंजन सोल्यूबल पार्ट को इनसोल्यूबल फॉर्म में बनाएगा और यही फाइब्रिन रेड ब्लड कॉर्पुसल से मिलकर ब्लड क्लोटिंग बनाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ब्लड क्लोटिंग जो है वो बन गया। अब मान लीजिए ब्लड क्लोटिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऐसा जो है हीमोफीलिया डिसीज होने की वजह से हो सकता है स्टूडेंट्स। तो ये एक डिसीज होता है जिसमें आपका जो ब्लड क्लोटिंग है वो जो है काफ़ी टाइम में बनता है या कई बार उसको बनाने के लिए जो है इंजेक्शन वगैरह भी हमको देना पड़ता है। तो ये एक डिसीज है जिसका कि फीमेल एक कैरियर होती है। या आप लोग जो है 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो पहला हमने ब्लड पूरा पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तो जनरली हमारे पास जो है 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि डिफरेंट साइज की होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो क्या क्या है ये? पहला आर्टरी, फिर विंस और फिर कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरी देखिएगा, आर्टरीज, विंस और कैपिलरी, तो तीनों को ही हम लोग जो है काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो विंस क्या है? अब देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको हार्ट साइकिल जब भी समझ में आएगा जब आप ब्लड वेसल्स को ठीक से पढ़ेंगे। तो आर्टरीज क्या है? दे आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए, ठीक है, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी तक लेके जाती है। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, अभी जो ब्लड हार्ट से निकला है वो हाई प्रेशर में, आर्टरीज हैव, ठीक है, थिक इलास्टिक वॉल, इसमें जो है मोटी इलास्टिक वॉल होगी। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम ये करती हैं आपकी आर्टरीज। बट एक आपकी आर्टरी ऐसी है जो कि आपका जो है एक्सेप्शन है और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूमनरी आर्टरी। तो एक्सेप्ट प्लूमनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स फॉर ऑक्सीजेशन। ये जब मैं आपको हार्ट साइकिल पढ़ाऊंगा, ह्यूमन हार्ट में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो किसको छोड़ के? प्लूमनरी आर्टरी को छोड़ के, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बाकी आपके आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का काम होता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए विंस आर ब्लड वेसल्स विच कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन एंड ब्रिंग इट टू द हार्ट। है ना, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करना और हार्ट में दोबारा लेके आना, है ना। अब ये कैसा ब्लड लेके आएगी? इम्प्योर ब्लड लेके आएगी। तो दे डू नॉट नीड थिक वॉल, तो इसको जो है थिक वॉल की जरूरत नहीं है, बल्कि इनमें जो होता है थिक वॉल की जगह वॉल्स होती हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ थिक वॉल दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो, इसके लिए इसमें वॉल होती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डेट इज फ्रॉम ऑर्गन हार्ट, ये ब्लड को जो है लेके आएगी। ठीक है, ऑर्गन टू हार्ट। विंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, है ना। तो विंस का काम क्या होता है आपका? विंस कैरी करती है आपका, ठीक है, विंस कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट। किसको छोड़ के? यहाँ पे भी प्लूमनरी विंस को छोड़ के, जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट ये जो है कैरी करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए होपफुली ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है? ईच आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, है ना। जब आर्टरी डिवाइड हो जाती है छोटे से छोटे वेसल्स में, ठीक है, जब वो किसी ऑर्गन या टिश्यू के पास पहुंचती है ताकि ब्लड को उसके कांटेक्ट में वो ला सके, इंडिविजुअल सेल के कांटेक्ट में, तो वो क्या बन जाती है? आपकी कैपिलरीज बन जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दोबारा बताता हूँ। ईच कैपिलरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग ऑर्गन और टिश्यू to bring the blood in contact with all the individual cell. The smallest vessels are known as capillary. तो सबसे smallest vessel को क्या कहेंगे हम? capillary. Capillary have walls and are 1 cell thick, है ना। इसमें walls होती हैं जो कि 1 सेल जितनी थिक हो सकती हैं और अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। तो सराउंडिंग सेल और ब्लड में
ये जो है मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करती है। ठीक है, इसी तरीके से देयर वॉल्स आर परमेबल, इनकी वॉल्स परमेबल होती है जिससे वाटर कोई भी डिजोल्व सब्सटेंस इसमें पास हो सकता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डिजोल्व न्यूट्रिएंट को ये जो है ठीक है परमेबल बना सकती है, उसको वहाँ पर भेज सकती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी टिश्यू से यही कलेक्ट करने का काम करती है या पहुँचाने का काम करती है। तो द कैपिलरी फिर दोबारा से ज्वाइन होकर क्या बन जाता है, विंस, यानी कि ठीक है जब मैं डायग्राम बताऊंगा स्टूडेंट तो वहां पे आपको जो है अच्छे से समझा दूंगा कैपिलरीज को। ठीक है, चलिएगा आगे पढ़ते हैं हम लोग, एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं आर्टरी, विंस और कैपिलरीज में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके जो है सारे डाउट इसके कवर हो जाएंगे। तो आर्टरीज हैं, आर्टरी, विन और कैपिलरी। तो देखिए काफी पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए हैं। तो ब्लड वेसल्स डेट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। ठीक है, ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके वेरियस ऑर्गन्स तक लेके जाती है, वो क्या होती है आपकी आर्टरी, किसको छोड़ के, प्लूमनरी आर्टरी, जो आपकी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है हार्ट टू लंग्स। अभी मैंने इसको कवर किया पिछली से, उसमें भी मैंने बताया स्लाइड में। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड से कैरी करना, किसका, प्लूमनरी आर्टरी का। जनरली आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। ठीक है, विंस क्या है, ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स एंड बैक टू हार्ट, है ना। तो ब्लड वेसल्स जो करती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वेरियस ऑर्गन से हार्ट को, किसको छोड़ के, प्लूमनरी विंस को छोड़ के, जो कैरी करती हैं प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, कैपिलरी क्या करती हैं, ये नैरो वेसल्स होती हैं जो ब्रिंग करती हैं एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड ब्लड टिश्यू। ठीक है, चलिएगा दूसरा, आर्टरी जो है दे आर डीपली सीटेड, ये बहुत ज़्यादा डीपली सीटेड होती हैं। ठीक है, जबकि आपकी जो विंस है ये सुपरफिशियली लोकेटेड होती है। आप जो है ठीक है अपने हाथ के ठीक है फिस्ट को बंद करके भी इनको जो है देख सकते हैं। दीज फॉर्म ए नेटवर्क इनसाइड द बॉडी ऑर्गन, ये कैपिलरीज है। ठीक है, अच्छा, ब्लड फ्लो विद ए ग्रेट प्रेशर, है ना, ब्लड जो है वो ज्यादा प्रेशर से फ्लो करता है। ठीक है, किसमें, आर्टरी में। ठीक है, यानी कि उसमें एक्टिवली रन करेगा। ब्लड फ्लो विद लो प्रेशर, ब्लड रन्स विद इनएक्टिवली। ठीक है, इनएक्टिवली इसको लिख दीजिएगा विंस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड जो है बहुत स्लोली फ्लो करता है कैपिलरीज में। इसी तरीके से दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, थिक और इलास्टिक वॉल होती है, थिन और लेस इलास्टिक वॉल इसमें होती है। ये वन सेल थिक होता है स्टूडेंट्स। आर्टरी में कोई वॉल नहीं होती है। ठीक है, आपका विंस के अंदर वॉल होती है जो कि बैक फ्लो को चेक करने के लिए जो है उसमें वॉल्स होती हैं, इसमें आपकी कोई भी वॉल नहीं होती है। बाकी मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें, लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज एब्डोमिनल अरोटा। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या हमारी बॉडी में, एब्डोमिनल अरोटा है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा पॉइंट, ये देखिए लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज एब्डोमिनल अरोटा, इट कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। इसका काम क्या होता है, प्योर ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी को पहुंचाना। लार्जेस्ट विन इन आवर बॉडी इंफीरियर वेना कावा, इट कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं लिखना है और कैपिलरी में। ठीक है, तो ये हमने जो है आपका जो है वेसल्स का जो टॉपिक था, ठीक है, आर्टरी, विंस और कैपिलरी का, वो भी स्टूडेंट्स हमने कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि हार्ट तक जो है कंप्लीट करा दे, तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए हार्ट के बारे में, अच्छा एक बार इसको जो है दूसरे नोट से हम लोग जो है जरा और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सेम ही चीज आपको जो है दी हुई है, ये तो मैं बता चुका हूँ। अभी जब हार्ट का डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये पूरा बताऊंगा। ये देखिए डबल सर्कुलेशन भी बताऊंगा। पहले मैं ब्लड का बताता हूँ आपको। देखिए ब्लड ये पूरा मैं वहाँ पे कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये सब मैं आपको वहाँ पे कवर करा चुका हूँ। लगभग इससे मैंने ज़्यादा ही वहाँ पे कराया है। और ये देखिए आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस है, मैंने इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको वहाँ पे बता दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें कम दिया है इसलिए मैंने जो है एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट का हम लोग जो है डायग्राम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का वो हम लोग जो है एनसीईआरटी में जो गिवन है उसको ही हम लोग जो है कवर करें, यानी कि एनसीईआरटी का ही डायग्राम हम लोग बनाएं। ठीक है, कोई और डायग्राम ना बनाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे आवर पम्प द हार्ट, यानी कि हार्ट क्या हमारा,
एक पंप है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट कैसा ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, यानी कि हमारे बंद हाथ की मुट्ठी के जितना बड़ा ये होता है। ठीक है, इट इज ए पंपिंग ऑर्गन डेट रिसीव ब्लड, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, डेट रिसीव ब्लड फ्रॉम विंस एंड पंप इट इनटू आर्टरी, और उसको जो है आर्टरी में पंप करता है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, कहाँ पे सिचुएटेड होता है? थोरेसिक कैविटी में। लाइज अबव द डायफ्राम बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में ये जो है लोकेट होता है। ठीक है, हमारे हार्ट में राइट साइड में ये, ठीक है, दोनों के दोनों लंग्स के बीच में होता है। काफी बार इसकी जो है लोकेशन पूछी गई है। तो थोरेसिक कैविटी में, डायफ्राम के ऊपर और दोनों लंग्स के बीच में। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में ये लोकेटेड होता है। ठीक है, चलिएगा दूसरा, इसमें जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें कवर किए हैं। इट इज इनक्लोज इन ए डबल वॉल मेम्ब्रानस सैक, यानी कि एक डबल मेम्ब्रान इसके ऊपर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, यानी कि हार्ट किसके अंदर इनक्लोज है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रान के अंदर आपका हार्ट इनक्लोज है। दूसरा, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन विच इज फॉर्म इन आवर बॉडी, याद रखना है आपको। ठीक है, हमारी बॉडी में डेवलप फर्स्ट ऑर्गन क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक है, कब फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म इन द 4th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी और लास्ट वीक ऑफ द फर्स्ट मंथ, है ना, या जनरली 23rd डे तक ये बन जाता है, यानी कि हार्ट का बनना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गन जो फॉर्म होना वो कौन होगा? हार्ट होगा। ठीक है, चलो, इट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल, है ना, किसका बना होता है? ये कार्डियक मसल का बना होता है, जो कि इनवॉलंटरी मसल होती है। अब दो टाइप की मसल होती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी मसल हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, इनवॉलंटरी अपने आप, ठीक है, यानी कि बिना उसको, ठीक है, एक्शन दिए बिना अपनी मर्जी से काम करती है। तो ये कैसी है? इनवॉलंटरी मसल। किसकी बनी है? कार्डियक मसल की बनी हुई है। इसलिए हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, और जो डॉक्टर हार्ट की स्टडी करते हैं, हार्ट की सर्जरी करते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिएगा, द वेट ऑफ द हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम हार्ट का वेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब यहां से हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के अंदर जो है 4 चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर, 2 आर्ट्रिया या ओरिकल्स कहते हैं हम इनको, आर्ट्रिया को भी। ठीक है, लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया, अभी डायग्राम में बताएंगे, आर्ट्रिया या ओरिकल्स, लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया। ठीक है, 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो 2 आर्ट्रिया 2 वेंट्रिकल, या 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, आर्ट्रिया और ओरिकल एक ही चीज है। ठीक है, तो फिर उसके बाद दिस चैम्बर ऑफ हार्ट वर सेपरेटेड बाय डिवाइडिंग वॉल, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। दोनों ये जो चैम्बर होते हैं ये एक वॉल से अलग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम वॉल। ठीक है, तो बिटवीन द राइट ओरिकल एंड द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल यहाँ पे एक ट्राइक्यूस्पिड वॉल होगी स्टूडेंट्स, आगे हम इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे। जो आपका राइट ओरिकल होगा और राइट वेंट्रिकल होगा वहां पे कैसी वॉल होगी? एक ट्राइक्यूस्पिड वॉल होगी, जबकि लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक बाइक्यूस्पिड वॉल होगी। ठीक है, अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा, डायग्राम में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बाइक्यूस्पिड वॉल। इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करेगा। इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट देयर रिमेन्स इम्प्योर ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड इसमें फ्लो करेगा। लेफ्ट साइड या लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्लड में प्योर ब्लड फ्लो करेगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें फ्लो करेगा स्टूडेंट। तो चलिए इसका हम लोग जो है एक डायग्राम देख लेते हैं अब। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपका ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, 1 बाय 1 बहुत ध्यान से इसको समझना है, लेकिन आप चाहें तो एनसीईआरटी का डायग्राम बना सकते हैं। ये भी आपका डायग्राम करेक्ट है, आप इसको जो है बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसको भी बना सकते हैं। तो देखिए आपका जो है हार्ट में 4 चैम्बर। ठीक है, पहले अच्छा, लेफ्ट का पोर्शन राइट और राइट का पोर्शन लेफ्ट, ये आप हमेशा करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो हार्ट देख रहे हैं वो अपनी तरफ से देख रहे हैं। अगर हम इसी को रख के बाहर की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट पोर्शन विल बी राइट और राइट पोर्शन विल बी लेफ्ट। ठीक है, अपनी तरफ फेस करके जब उसको रखेंगे तो राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट। तो इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये देखिएगा,
ये एक चैम्बर है आपका, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एक चैम्बर है। तो ये पोर्शन क्या है आपका, अपने हाथ की तरफ से राइट होगा, देखिएगा जिस हाथ से आप लिखते हैं राइट हैंड से, अगर राइट हैंडेड है तो ये राइट की तरफ वाला पोर्शन मैंने लेफ्ट हैंडेड दिखाया है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट आर्टरिया भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्टरिया भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरीके से राइट ओरिकल, ये देखिएगा राइट ओरिकल, ठीक है, और ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये नहीं नजर आ रहा होगा कलर, ठीक है, ये देखिएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट ओरिकल, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 4 चैम्बर, 1 2 ये 3 ये 4। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अरोटा, यहाँ पे क्या दिखाई हुई है, प्लुमनरी अरोटा शो की हुई है, ठीक है, इसी को कई बार हम लोग एब्डोमिनल अरोटा भी कहेंगे। लेफ्ट प्लुमनरी आर्टरी शो की हुई है, प्लुमनरी विन शो की हुई है, लेफ्ट प्लुमनरी विन और प्लुमनरी विन। यहाँ पे मैं बता रहा था आपको बाइक्यूस्पिड वॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये किस तरफ है देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के मिडल में, ठीक है। अभी जो मैंने पीछे जो बताया था, तो बाइक्यूस्पिड वॉल यहाँ पे होगी, यहाँ पे कैसी होगी, ट्राइक्यूस्पिड वॉल होगी, ठीक है, ये प्लुमनरी वॉल्व है, ठीक है, ये आपका हो गया ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, ये देखिए यहाँ पे ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व है, ठीक है। ये राइट वेरिकल, इसमें इंफीरियर वेना कावा आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा ऊपर, इंफीरियर वेना कावा नीचे, राइट प्लुमनरी आर्टरी यहाँ पे होगी, लेफ्ट तो इधर होगी थी, राइट ये इधर होगी, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा ये, ठीक है। दोबारा बताता हूँ एक बार, ये देखिए पहले 4 चैम्बर, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, ठीक है, बाइक्यूस्पिड वॉल, ट्राइक्यूस्पिड वॉल, ठीक है, राइट प्लुमनरी आर्टरी, लेफ्ट प्लुमनरी आर्टरी एंड अरोटा, ठीक है। लेबलिंग करने को भी आ जाएगा, डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने को भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो फंक्शंस है वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर मूव करते हैं उसी स्लाइड में, तो दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे देखिए बिटवीन लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइक्यूस्पिड वॉल और राइट साइड ऑफ द हार्ट में इम्प्योर ब्लड, एक बार इसको भी देख लीजिए, ठीक है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, राइट साइड में ठीक है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड फ्लो करेगा, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड। जो रेड कलर आपको एरो पे दिखाया हुआ है, ठीक है, रेड कलर जो एरो पे दिखाया हुआ है, ठीक है, ये प्योर ब्लड के लिए दिखाया हुआ है, ये इम्प्योर ब्लड के लिए दिखाया हुआ है। हालांकि कलर आपको ब्लड में इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, दोनों में सेम कलर ही होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे हमारे कैसे हमारे हार्ट में, ठीक है, ब्लड आता है और हार्ट से पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से दोबारा हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी कि वर्किंग ऑफ हार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्लो ब्लड इन हार्ट स्टेप बाय स्टेप और वर्किंग ऑफ हार्ट, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू इसको जो है कवर करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आपका जो ब्लड है वो प्लुमनरी विंस, अब विंस का काम क्या होता है, ठीक है, विंस का काम होता है आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करना, बट यहाँ पे जो आपकी प्लुमनरी विन होगी ये कैसा ब्लड लेके आएगी, प्योर ब्लड लेके आएगी। कहाँ से लेके आएगी, हार्ट लंग से लेके आएगी। तो प्योर ब्लड किस में आएगा आपका, लेफ्ट ओरिकल, यानी कि ये पार्ट 1 हो गया आपका, ठीक है, ये आपका पार्ट 1 हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, प्लुमनरी विन से हार्ट आ गया आपका लेफ्ट ओरिकल में, जब रिसीव करेगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो बाइक्यूस्पिड वॉल के थ्रू किस में चला जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब ये सेकंड चैम्बर हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं, या ठीक है आपकी जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो थोड़ी थिक होगी, क्योंकि इनको जो ब्लड पूरी बॉडी को भेजना है, तो ये पूरी बॉडी को ब्लड भेजेगा किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू, कुछ इस टाइप से, ठीक है, अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी को भेजेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसमें एक स्लाइड के थ्रू भी इसको जो है समझेंगे। आज की क्लास में मुझे इतना टाइम मिला नहीं कि ठीक है मैं एक स्लाइड बना पाऊँ, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में एक स्लाइड के थ्रू भी आपको ये पूरा प्रोसेस
समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड आया अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया स्टूडेंट। तो ये 1 ये 2। ठीक है, फिर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आपका कहाँ आएगा, राइट ओरिकल में आएगा, यानी कि ये स्टेप 3 हो गया। फिर ये जब ब्लड आएगा तो ठीक है आपका, ठीक है, ट्राइक्यूस्पिड वोल्व की हेल्प से किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में, पार्ट नंबर 4। फिर ये प्लूमनरी वोल्व सॉरी, जब आपका राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये पूरा ब्लड जो है लंग्स को दोबारा से लेफ्ट प्लूमनरी आर्टरी, देख लीजिएगा दोबारा बता रहा हूँ, लेफ्ट प्लूमनरी आर्टरी के थ्रू पूरे के पूरा ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो आपका लंग्स को चला जाएगा ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो सके, पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया किस तरह से हमारे हार्ट के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें और इसको जो है 1 बाय 1 स्टेप वाइज भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको स्लाइड से कवर करते हैं स्टूडेंट्स, रुकिएगा। ये देखिए, ठीक है, पहले यहाँ पे मैंने समझाया इन मैमल्स एंड बर्ड्स सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल एज इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू मिक्स, इससे मिक्स नहीं होगा। सच सेपरेशन, इस तरह की सेपरेशन से हमें हाईली इफिशिएंट ऑक्सीजन ऑफ सप्लाई मिलेगी बॉडी को, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं या मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको जो है हाई एनर्जी नीड की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सेपरेशन जो है ब्लड का मैमल्स और बर्ड में जरूरी है, क्योंकि हमें जो है कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा था आपको, ठीक है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड फ्लो करेगा। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम टू द लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में किसके थ्रू आएगा, प्लूमनरी वेन्स के थ्रू। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। व्हेन द प्लूमनरी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल वहां पे एक्सपेंड होगा, ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये कंट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी, बॉडी के थ्रू आउट हो जाएगा, किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू, यानी कि पूरी बॉडी को किससे मिलेगा, अरोटा के थ्रू वो चला जाएगा। ठीक है, फिर व्हेन अरोटा ब्रांचेस, ठीक है, इनटू वेसल्स, बाद में अरोटा वेसल्स में डिवाइड होगी जो ट्रांसपोर्ट करेगी ब्लड को हार्ट में और सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, हमारे हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पंपिंग ऑर्गन है तो वो पंप ब्लड ही नहीं लेगा। ठीक है, ब्लड की भी उसको रिक्वायरमेंट है। तो द अरोटा ब्रांचेस इनटू वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट एंड ऑल बॉडी पार्ट्स। उसके बाद हमारा ये आ गया, पूरा हो गया ऑक्सीजनेटेड पार्ट। ठीक है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड पार्ट खत्म। अब क्या आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड पार्ट। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं डीऑक्सीनेटेड का, ये देखिएगा। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है, यानी कि राइट ऑर्ट्रियम में थ्रू द लार्ज वेन कॉल वेना कावा, भी पढ़ा है मैंने। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है बॉडी के अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट से राइट आर्ट्रियम में आएगा थ्रू लार्ज वेन कॉल वेना कावा। व्हेन राइट आर्ट्रियम इज फुल ऑफ ब्लड, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइक्यूस्पिड वॉल ओपन होगी अंडर प्रेशर में और वो ब्लड को फोर्स करेगी राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इज पंप हो जाएगा प्लूमनरी ट्रंक या आर्टरी में। फाइनली प्लूमनरी आर्टरी कैरी करेगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स को, ताकि वो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे मैं इसमें बताऊंगा डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।